नमस्ते दोस्तों। तो आज एक बार फिर एक बहुत ही बढ़िया कहानी के साथ। तो दोस्तों, एक गांव में एक किसान रहता है। उस किसान के पास में दो बैल थे। एक का नाम था कालू और एक का नाम था बालू। तो किसान बहुत दिनों तक उनके साथ में खेती करता रहता था। उनको बड़ा प्यार दुलार से रखता, हरा चारा खिलाता, अच्छी अच्छी चीज़ें उनको खिलाता था, उनकी सेहत की परवाह करता था। धीरे 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 समय बीतता गया और किसान भी बूढ़ा होता गया, साथ साथ उसके बैल भी बूढ़े होते चले गए। तो उनमें से जो एक बैल कालू था, वो कुछ ज़्यादा ही बूढ़ा और कमज़ोर हो गया था। तो किसान ने सोचा कि भाई अब ये किसी काम का तो रहा नहीं, तो क्यों ना अब इसे आज़ाद कर दूं, क्योंकि खेती में तो मेरे कोई उपयोग है नहीं, तो मैं कोई दूसरा बैल लेके आऊँगा। तो किसान कालू को लेके जंगल की तरफ चल देता है। घने जंगल में जाकर कालू से ये बोलता है कि कालू, तूने मेरी बड़ी सेवा की है पूरी ज़िंदगी, बट अब मैं चाहता हूँ कि तू अब आज़ादी से घूमे और तेरे ऊपर कोई बंदिश है और तुझे कोई मेहनत ना करनी पड़े। एक बार को तो कालू सोचता है कि चूँकि मैं कमज़ोर हो गया हूँ, बूढ़ा हो गया हूँ, मालिक के किसी काम का नहीं रहा हूँ, तो आज मालिक ने छोड़ दिया है मुझे। पर वो भर्राई नज़रों से अपने मालिक को देखते हुए जंगल की तरफ चल देता है। चलते 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 वो एक गुफा के नज़दीक पहुंचता है। तो वो जगह काफ़ी हरी भरी होती है। तो वहाँ पे वो सोचता है कि भाई मैं अपना घर ऐसे ही बना लेता हूँ, और क्या, और तो कोई जगह जंगल में मिलेगी नहीं। तो वहीं अपना वो चारा चरता है और गुफा में सोने लगता है। धीरे धीरे दिन बीतते हैं तो वो थोड़ा सा मजबूत भी हो जाता है। तो एक दिन वो गुफा के पास बैठ के चारा चर रहा होता है, तो अचानक उसे दूर से एक शेर आता दिखाई देता है। अब कालू के तो प्राण पखेरु उड़ जाते हैं कि भैया ये तो आज खा जाएगा, मेरा मालिक तो अच्छा खासा मुझे बुढ़ापे में छोड़ के गया, अब मुझे इस शेर का शिकार बनना पड़ेगा। तो कालू ना अपना साहस नहीं खोता है। तो वो अपना साहस नहीं खोता है, तो वो क्या सोचता है, वो अंदर गुफा के अंदर जाता है और गुफा के अंदर जाके खुद से ही ज़ोर ज़ोर से बात करने लगता है कि अरे कालू यार, बहुत दिन हो गए, किसी भी जानवर का ना आज तक बढ़िया वाला मांस खाने को नहीं मिला है। लेकिन आज अगर कोई जानवर गुफा की तरफ आया तो आज तो उसको मैं मार के खाऊंगा ही। आज आज तो मैं पेट भरूंगा ही। तो शेर को अचानक लगता है कि भाई ये तो कोई भयंकर जानवर है, ये तो अगर मैं उधर अंदर गया तो ये उल्टा मुझे ही खा जाएगा। तो शेर अपना दबे पाँव वापस लौटने लगता है। जब लौटने लगता है तो सब वापस लौटते हुए मिल जाती है एक लोमड़ी। अब लोमड़ी होती है सातिर। तो लोमड़ी कहती है कि राजा साहब क्या हो गया? बोले भाई ऐसा है, उधर वहाँ गुफा में गया था, मैं सोच रहा था शिकार करूँगा उसका, पर वो तो कोई भयंकर ही जानवर लग रहा है। वो तो वहाँ पे बात कर रहा है कि आज तो मुझे मांस खाना, जो भी आ जाएगा मार के खा जाऊँगा। तो लोमड़ी बोलती है राजा साहब आप भी कैसे डर गए? आप तो जंगल के राजा हो और आपसे शक्तिशाली जानवर कौन है इसमें? तो राजा बोला नहीं भाई देखो, ऐसा कुछ नहीं है, ज़िंदगी की चिंता मुझे है। और जो जिस तरीके से वो बात कर रहा था ना, वो वास्तव में ही कोई भयंकर है, भयंकर जानवर है। तो लोमड़ी उसे काफ़ी समझाती है, क्योंकि लोमड़ी भी सोचती है कि अब जब ये शिकार कर लेगा तो थोड़ा बहुत हाथ पाँव खुर मैं भी अपने खींच के ले आऊँगी। तो वो इस चक्कर में उसको शेर को उकसाती रहती है। तो आखिरकार वो जो है शेर को मनाने में कामयाब हो जाती है, पर उसमें एक शर्त रहती है कि वो कहती है ठीक है राजा साहब, अब आप, मैं आपकी गारंटी ले रही हूँ, हम एक काम करते हैं, मैं आपकी पूंछ से पूंछ बांध लेती हूँ और मैं चलती हूँ आपके साथ में वहाँ गुफा तक। अगर कोई दिक्कत होगी तो मैं भी आपके साथ रहूँगी, आपको छोड़ के नहीं भागूंगी, कि भागूंगी कहते जब पूंछ में पूंछ बंधी होगी। तो शेर को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है, तो शेर जो है उसके साथ में अपना बंधी हुई पूंछ के साथ में चल देता है। अब उस बैल को गुफा में बैठे बैठे अचानक ही दिखता है कि भाई ये तो जो है लोमड़ी इस शेर को सेट करके और ले आई है, अब नहीं छोड़ेगा। तो अचानक उसके दिमाग में फिर दोबारा आता है, वो अपना साहस और धैर्य नहीं खोता और वो अचानक जोर जोर से बोलने लगता है कि अरे ओ लोमड़ी, मैंने तो तेरे से बोला था कि 2 शेर लेके आना, एक ही शेर कैसे लेके आई? मेरा पेट कैसे भरेगा एक शेर से?
तो अब शेर को गुस्सा भी आ जाता है और डर भी जाता है कि ये लोमड़ी तो मेरा उल्टा शिकार कराने के लिए बहका के यहाँ लाई है। और शेर तेज तेज भागने लगता है। लोमड़ी कभी इस पेड़ में लगती है, कभी उस पेड़ में लगती है। लगते लगते लोमड़ी मर जाती है और शेर वापस भाग के अपने दूसरे जंगल में चला जाता है। तो दोस्तों, इससे हमें क्या सबक मिलता है? तो दोस्तों, हमें इससे यही सबक मिलता है कि कितनी भी मुसीबत का समय क्यों ना हो, कितनी भी विपत्तियां सामने क्यों ना खड़ी हों, अगर हम साहस और धैर्य के साथ मैदान में टिके रहते हैं ना, तो हम जीत ही जाते हैं। शुक्रिया दोस्तों।